भारत माता की। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। जैन बेतवा विस्थापितों को न्याय दो। 28 मार्च को प्रदर्शनकारियों ने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद 5 अप्रैल को पन्ना के डायमंड चौराहे से दिल्ली तक जाने के लिए एक और यात्रा निकाली, लेकिन उस वक्त उन्हें वहीं पे रोक दिया गया। हजारों की संख्या में आदिवासी और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक आवाज उठाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आखिर खून से पत्र क्यों लिखा गया? क्यों प्रदर्शनकारी दिल्ली तक अपनी आवाज उठाना चाहते थे? प्रदर्शनकारियों को चिता पर लेटकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर 26 गांव किसके लिए अपनी जान गंवाने तक को तैयार हैं? इन सब के जवाब हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और प्रदर्शनकारियों में ये जो किसान और आदिवासी शामिल हैं, वो किस मांग को उठाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। हमारे देश में इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए हैं। किसानों को हमने रोड पर उतरते देखा है, अपनी मांगों को उठाते देखा है। इस बार भी आदिवासी और किसान सड़क पर उतरे हैं और मामला है छतरपुर का, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में कुछ आदिवासी और किसान संगठन जो हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और मांग सिर्फ ये है कि हमें हमारी जमीन वापस दो। आंदोलन से पहले ही अब साफ नजर आ रहा है कि जब शुरू हुआ था तो एक शांति वाला आंदोलन था, लेकिन अब एक उग्र रूप लेते नजर आ रहा है। दरअसल मंगलवार को जिले में कई मोर्चों पर एक साथ प्रदर्शन हुए, जिनमें जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और चिता आंदोलन शामिल थे। चिता आंदोलन के तहत जमीन पर चिता बनाकर उस पर लेटकर तेज धूप में किसान और उनका परिवार लगातार विरोध करते नजर आए। इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई। कई लोग तबीयत के खराब होने के कारण बीमार पड़े। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन उनका साफ कहना था कि जब तक उन्हें सही मुआवजा और बेहतर पुनर्वास नहीं दिया जाएगा, वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आखिरकार यह योजना क्या है, ये परियोजना क्या है जिसकी वजह से इतना विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान और आदिवासी सड़क पर है। तो दरअसल केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना दो नदियों जोड़ने का एक परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश से निकलने वाली केन और बेतवा नदी को नहर के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अब इसके तहत केन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी में बहाया जाएगा, जिससे न सिर्फ जल स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि सिंचाई और उसके अलावा पेयजल के लिए भरपूर पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तो इतनी अच्छी योजना है, तो इससे आखिरकार लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? आखिरकार उनको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार के महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ये कहता है कि देश भर में जल संसाधनों को बेहतर बनाया जाएगा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी को जो उपलब्धता है वो बढ़ा दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल संकट को खत्म करना है और किसानों के लिए सिंचाई सुविधा जो है उसको और भी ज्यादा विकसित करना है। तो आखिरकार जिनके लिए ये परियोजना है वही आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो बात होगी, कुछ तो समस्याएं होंगी जो हमको नजर नहीं आ रही हैं। ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है, परियोजना काम में आते नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे लोगों की दिक्कतें। और जब इसका शिलान्यास किया गया था तब भी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का प्रदर्शन इसके खिलाफ, इसके विरोध में देखने को मिलेगा। और जिनके लिए योजना थी, अब इसी परियोजना की वजह से पन्ना और छतरपुर के करीब 24 गांवों के लगभग 6,628 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आने वाली है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा शामिल है। और लोगों का ये आरोप है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा कर जमीन छीन लिया गया है और उसका पूरा पैसा भी इनको नहीं दिया गया। वहां मौजूद कुछ लोगों का ये कहना है कि हम मरने को तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके तहत आंदोलनकारियों ने बुधवार को फिर सांकेतिक फांसी की घोषणा भी की। अब ये सांकेतिक फांसी क्या है? तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंबॉलिक हैंगिंग, यानी कि हम ऐसा एक दृश्य दिखाएंगे जहां पे हम अपने आप को फांसी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन और आजीविका छीनने के बाद जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचता और ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन प्रशासन को चेतावनी देने के लिए किया जाएगा। मैं आपको बता दूं
कि बुधवार से पहले मंगलवार को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण केन नदी में उतरकर घंटों तक पानी में खड़े नजर आए। उन्होंने अपने विस्थापन के खिलाफ जो है वो विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जिस केन नदी के पानी के नाम पर ये परियोजना बनाई जा रही है, जिसके तहत इतनी बड़ी परियोजना को राशि दी जा रही है, वही जब उनके उजड़ने का कारण बन रही है तो सरकार मौन है। कोई भी सामने नहीं आ रहा है, प्रशासन हमसे बात करने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारियों ने इसीलिए इसे जीवन और अस्तित्व की अंतिम लड़ाई बताई। मिट्टी सत्याग्रह का मंगलवार को दूसरा दिन था, जहां ग्रामीणों ने अपने खेतों की मिट्टी हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि बाप दादा की जमीन है, हम ऐसे कैसे छोड़ दें। वहीं इसके अलावा चिता आंदोलन 10वें दिन तक भी जारी रहा, जहां लोग प्रतीकात्मक चिताओं के पास बैठकर विस्थापन के दर्द को व्यक्त करते नजर आए। और ये सब इतना अब फैल चुका है कि इसकी बातें चारों ओर की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये चारों ओर वायरल हो रहा है और इस प्रदर्शन का एक ऐसा वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये दिक्कतों में हैं, लेकिन प्रदर्शन करना नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये सब एक बार आप भी देख लीजिए कि इस वीडियो में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। भारत माता की, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, केंद्र बेतवा विस्थापितों को न्याय दो। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं चिता पर लेटी हुई हैं, चारों ओर सिर्फ यही एक मंजर दिख रहा है। मांग सिर्फ इतनी कि जमीन वापस दो या तो मुआवजा पूरा दो। इसके साथ ही कई प्रभावित गांवों में चूल्हा बंद रखा गया है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भूखे रहकर आंदोलन जारी रख रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, जिससे गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। इसके अलावा इस प्रदर्शन में आपको बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर भी किसानों के साथ नजर आए। अब ये मैंने बात क्यों छेड़ी, मैंने आखिरकार अमित भटनागर का जिक्र क्यों किया, खैर वो बताऊंगी। उससे पहले बता दूं कि उन्होंने प्रशासन को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये मांग की है कि कलेक्टर के साथ आमने सामने प्रेस वार्ता कर सच्चाई सबके सामने ले आई जाए। और अगर प्रशासन ये साबित कर देता है कि गांव की जो भी बातें हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस परियोजना से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का 10% हिस्सा भी अगर सही तरीके से पालन किया गया है, तो आंदोलन उस वक्त ही खत्म कर देंगे। सारे किसान और आदिवासी घर लौट जाएंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि वो साबित कर दे कि ये सब गलत आरोप है। भटनागर ने भी ये आरोप लगाया है कि कई जगह पर फर्जी ग्राम सभाएं कराई गई और लोगों को सही जानकारी तक नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली ले जाने से रोकना और शांतिपूर्ण आंदोलन पर धारा 163 लगाना आदिवासी समुदाय में भारी गुस्से की वजह बनता जा रहा है। प्रशासन को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने की फिराक में थे। अमित भटनागर सामाजिक कार्यकर्ता है और इनका जिक्र मैंने सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वही सामाजिक कर्ता है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी शामिल रहे थे और अब वर्तमान में केन बेतवा परियोजना के आंदोलन में भी लीडरशिप करते नजर आ रहे हैं। और इसी आंदोलन के तहत पुलिस एक बार इनको कुछ दिनों पहले हिरासत में भी ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये भी किसानों और आदिवासियों के साथ है, उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और इनकी भी बस एक ही मांग है कि साबित कर दिया जाए कि ये आरोप झूठे हैं, हम पीछे हट जाएंगे। हालांकि इस विषय पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का यह कहना है कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये विरोध किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके लिए अलग अलग टीम बनाई जाएगी और जल्द ही उन्हें उनका हक जो है वो दिला दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि पन्ना प्रशासन के साथ लगातार हमारी बातचीत चल रही है और सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जितनी जल्द ये प्रक्रिया पूरी होती है, इनको इनके हिस्से का मुआवजा जो ये उचित है वो दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का यह आरोप है कि प्रशासन ने धारा 163 लगाकर उन्हें चारों ओर से घेर रखा है और यहां तक कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अब इसकी वजह से प्रभावित की जा रही है। तो आखिर में जो मैंने जितनी बात बताई, ये पूरी जो कहानी है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब प्रशासन मुआवजा देने की बात कर रहा है, मुआवजा देने को तैयार है, तो आखिर किसान इतनी भीषण गर्मी में चिता पर बैठकर विरोध करने को मजबूर क्यों है? आखिर भटनागर कलेक्टर से बात करने की बात क्यों कर रहे हैं अगर कलेक्टर के ये बयान आ रहे हैं तो? फिलहाल हजारों ग्रामीण प्रदर्शन स्थलों पर डटे हुए हैं और ये सवाल आपके लिए भी है कि आखिर कुछ तो बात है कि किसान इतनी धूप में प्रदर्शन नहीं छोड़ रहे हैं और उनके आरोप क्या सही हैं या फिर इनको सिर्फ गलत बताया जा रहा है? क्योंकि भूख हड़ताल जारी है और आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है
और हालत अब बद से बदतर हो चुके हैं। आंदोलन में बैठे लोगों के पास ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ना ही कोई ठीक व्यवस्था। कड़ी धूप में वो चिता पे बस उसी पे बैठे नजर आ रहे हैं। और जो थोड़ा सा खाने के लिए आटा था, वो भी वो नमक के साथ रोटी में खाकर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन उनसे बात नहीं कर रही और इसके बावजूद चिता आंदोलन लगातार जारी है और लोग उसी पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो वहां से हटने वाले नहीं हैं और इस बार फैसला हाँ या ना में चाहिए। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो वहीं अपनी जान देने को भी तैयार हैं और उन्होंने प्रशासन के सामने अब करो या मरो जैसी सख्त चेतावनी भी रख दी है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम पानी में खड़े हैं, भूखे हैं और चिता पर लेटने को तैयार हैं, तो समझ जाइए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो पूरा विवाद है किसान आंदोलन और प्रशासन के बीच का, अब ये क्या रूप लेता है? क्योंकि जो प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरुआत की गई थी, अब वो एक उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। लोग, उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं, उनकी हालत गंभीर होती जा रही है, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। और इस आंदोलन में केवल किसान नहीं है, उनका परिवार भी मौजूद हो, चाहे बुजुर्ग लोग हों, महिलाएं हों या उनके बच्चे हों, सब इस प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब इस प्रदर्शन को लेके और क्या कुछ अपडेट आते हैं, क्या कुछ जानकारियाँ सामने आती है, प्रशासन से क्या कुछ बात की जाएगी, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे एरनाऊ के साथ।